एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि राइट किडनी और लीवर निकालना चाहिए? लेफ्ट किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स और स्टमक भी। क्या तुम ये बात जानते हो कि ये ऑर्गन्स कितने ज्यादा वाइटल हैं? इन्हें वापस रख देंगे सर। एक्सप्लेन करता हूं। हम ये सारे ऑर्गन्स निकाल लेंगे, हम हर ऑर्गन से कैंसर निकाल देंगे और उन्हें वापस रख देंगे। एक्स वीवो परफॉर्म करेंगे। एग्जैक्टली। ऑल राइट, मगर हमने पैनक्रियास के केस में ये पहले भी ट्राई किया था और फेल हो गए थे, याद है? देमिर, तुम्हें कैसे पता कि हम इस बार कामयाब होंगे? एक्चुअली नहीं पता सर। मैं जानता हूं ये बहुत डेंजरस है, मगर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो पापा मर जाएंगे। आप क्या कहते हैं? कोशिश करनी चाहिए तांजो। ऑल राइट, ट्राई करते हैं। सर थैंक यू सो मच, सचमुच थैंक यू सो मच। आपको पछतावा नहीं होगा, प्रॉमिस, सीरियसली थैंक यू सो मच। आप इजाजत दे तो मैं पापा से मिलता हूं। हाँ हाँ बेटे जाओ। थैंक यू सो मच। तुम रेडी हो तो शुरू करता हूं। मगर इसे तो नम होना चाहिए था, दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द होता है? हाँ, पूरे शरीर में दर्द होता है, मगर ज्यादा नहीं होता। तुमने कहा तुम बहुत पढ़ती हो, इसलिए नॉर्मल है। मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, बहुत पढ़ती हूँ ना। पढ़ाकू कहते होंगे ना, मुझे भी ऐसे ही कहा करते थे, मगर उन पर ध्यान मत दो और पढ़ाई करती रहो। ये शायद जॉइंट पेन या फिर टेंडिनिटिस हो सकता है, या फिर नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस। अली, वो क्या है? अ फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। डॉक्टर अली, वो क्या होता है? ये एक इस तरह का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज मर जाते हैं। अगर ये हुआ है तो हमें तुम्हारी उंगली काटनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी उंगली क्यों काटेंगे? सर, बेलीज, तुमने 1 घंटा कहा था। सर आई एम रियली सॉरी। मैं बस अभी बाहर निकली हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड के साथ बार्गेन करना था। बार्गेन किस लिए? देमिर के लिए। हाँ, क्योंकि वो ईआर में गया। उन्होंने कहा कि ये एथिकली ही करेक्ट नहीं था, बल्कि लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी खतरा था। मगर वो एक्सट्रीम कंडीशन में अंदर गया था। देमिर के फादर को अटैक आया था। अगर देमिर अंदर नहीं घुसता और इंटरवीन नहीं करता तो आज वो जिंदा नहीं होते। मैं जानती हूँ, मैंने सब बताया, मगर वो नहीं मान रहे। और बात यह है कि केवल जिम भी यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ पर होती तो हम उसे उन पर छोड़ देते। फैसला वो हमें बाद में बताएंगे। ये सब अच्छा नहीं है। उम्मीद है फैसला बुरा नहीं होगा। सर, वो डी सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो?
पेशेंट्स को सच्चाई पता होनी चाहिए, पर पहले हमें पता होनी चाहिए। ओह अच्छा, तो हमें किससे पता चलेगा क्या सच है? हमें अंदर से टिश्यू सैंपल लेना होगा। उंगलियों पर कई सारे न्यूरल क्रेस्ट होते हैं। अगर हमने उसे डैमेज कर दिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। अरे मगर उसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया हुआ तो उसका करियर वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मर जाएगी। ठीक है, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया होने की प्रोबेबिलिटी कितनी % है? मुझे चेक करना होगा। बहुत कम है। हम एक लो प्रोबेबिलिटी के लिए उसका फ्यूचर खतरे में नहीं डाल सकते। डॉक्टर फेमन होते तो मेरी बात मानते। नहीं, वो मेरी बात मानते। मुझे यकीन है वो मेरी बात बिल्कुल मानते। नहीं, वो मेरी बात मानते। जी नहीं, वो मेरी बात मानते, मेरी बात मानते। देखते। डॉक्टर, क्या बात है? सिल्वी, परेशान हो गया हूँ मैं। हमें इतने बुरे क्वारंटीन का सामना करना पड़ा। पेशेंट्स को जरा सा नोज ब्लीड भी नहीं हुआ, कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ, और फिर भी बोर्ड हमारे ही पीछे पड़ा है। क्या हमने पूरी कोशिश नहीं की सिल्वी? आपके लिए एक गिलास पानी लाऊं? आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। नो थैंक यू। अब क्या किया उन्होंने? वो लोग मेरे को पेनल्टी देंगे क्योंकि वो क्वारंटीन जोन में घुस गया था। बुरा तो नहीं करेंगे? काश कह सकता कि नहीं करेंगे, मगर अब ये बोर्ड के हाथ में नहीं, इसलिए हमारा भी कंट्रोल नहीं है। वो उसका फ्यूचर तबाह कर देंगे। मुझे सच में ये लोग कभी कभी समझ में नहीं आते। आज हम डिनर पर जा सकते हैं? डिनर पर? हाँ, एक अच्छी सी जगह जहाँ कैंडल्स वगैरह होती हैं। पास में ही एक ऐसी जगह जानता हूँ मैं। सलवे, जिंदगी बहुत छोटी है। जो करने का मन करे हमें वो करना चाहिए। हर दिन मैं यही सोचता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अच्छी लगती हो तुम। अब तुम्हें घर तक छोड़ना काफी नहीं है मेरे लिए। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है तो काम के बाद मेरे पास आना। बाहर चलते हैं डिनर पर, मैच्योर लोगों की तरह। उम्मीद है तुम आओगी। यानी मेरे एक लंग के कैंसर का पता चल गया, मगर मैं मरूंगा किसी और ही कैंसर से। ऐसा मत कहिए पापा, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। मगर इतने एक्सटेंसिव कैंसर के लिए ऐसी सर्जरी पहले कभी हुई नहीं है। देखिए, हम आपके सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स निकाल लेंगे, कैंसर को निकाल देंगे और ऑर्गन्स को वापस रख देंगे। हाँ, बाद में शायद आपका कोई ऑर्गन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि शायद आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, या फिर डायबिटीज, डाइजेशन प्रॉब्लम, लीवर फेलियर, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी रिस्क है। टेबल पर ही मौत हो सकती है। अगर सर्जरी ना करनी हो तो फिर हम कीमो रेडिएशन ट्राई करेंगे। सक्सेस रेट कम है, मगर आप घर बैठे ख्याल रख सकते हैं। आप शायद 1 आध साल जियोगे, मगर अच्छे से जियोगे, उसकी फिक्र मत कीजिए। बेटा, मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। जरा इस बारे में सोच लो तो। श्योर। बस ये याद रखिए, आपका जो भी फैसला हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है? हम इसका साथ में सामना करेंगे, ठीक है?
मेरा बेटा। अच्छा सेल्वी, सुनिए तो, आपको नहीं लगता नाजली और अली में कुछ चल रहा है? वो अजीब सा मुस्कुराना, छोटे मोटे झगड़े, मुझे और गुनेश को तो शक है। मुझसे पूछोगी तो मुझे लगता है कि अली को थोड़ा पानी पी लेना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत आतिशबाजियां चल रही है उन दोनों में। हाँ, मगर कुछ भी कहने से पहले हमें थोड़ा कंफर्म कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है सेल्वी? नर्स सेल्वी, कहीं खो गई हैं आप? अब ख्यालों में खोई थी, क्या हुआ? नहीं तो। अच्छा, तो आपका ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं था? वो कुछ है जो मुझे चाहिए, मगर वो मुझे मिल गया तो फ्यूचर में शायद प्रॉब्लम होगा। पता नहीं अब क्या करूं। और फिर तो आपको ठीक से सोचना चाहिए, सावधान रहना होगा। अरे कैसी सावधानी? देखिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है? आगे जो होना है वो होकर रहेगा, इसमें इतना सोचना क्यों भला? बकवास मत करो गुनेश, कुछ लोग तुम्हारी तरह झट से फैसला नहीं ले सकते। सेल्वी, आप मेरी बात मानिए, आपको जो करना है वो बस कर दीजिए और उस पल को जी भर के एंजॉय कीजिए, समझ रही है ना? पता नहीं गुनेश। तो फिर मैं चलता हूँ मेरी रानी। हाँ ठीक है फिर। हाँ ठीक है फिर, सी यू। डॉक्टर आदिल। ओफो, डरा दिया। अब अगर मैंने उस दरवाजे पर लॉक नहीं लगवाया तो देखना मैं मेरा नाम बदल दूंगा। पर इस बार वाकई इम्पोर्टेंट है। ओह हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, बैठ जाओ। आज सुबह क्या हुआ था तुम्हें? नाजली ने कहा मुझे फ्रेंड होने का नाटक करना चाहिए। ओह अच्छा बेटा। हाँ, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड होने का नाटक करने की। दूसरे काम में मन लगाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं कर पाता। नाजली समझ जाती है। वो बिल्कुल समझती होगी बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये गेम समझ नहीं आते, ये दिखावा करना वगैरह ऐसा नहीं हो सकता। सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये नाटक बंद कर दो और ऐसा कुछ ढूंढो जिससे तुम उसे भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी। मगर मैं नाजली को भूलना नहीं चाहता। अली बेटा, मुझे नहीं पता आगे चलकर क्या होगा, मगर मेरी एक बात सुनो। अच्छा होगा अगर तुम किसी और चीज में अपना दिल लगा लो। हर किसी के साथ ऐसा होता है, संभल जाओ नहीं तो तुम पागल हो जाओगे बेटा। तो मेरी रानी, आज तुम्हें रोमांटिक मूवी देखना है या मेरा रोमांटिक होना ही तुम्हारे लिए काफी है? तो हम कॉमेडी मूवी देखते हैं। हाँ कॉमेडी मूवी चलते हैं। मैंने कोई कॉमेडी मूवी चेक नहीं की है, मगर क्यों ना हम थोड़ा रोमांस करें। हाँ हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। नर्स गुनेश, हाँ अली, मैं तुम लोगों के साथ मूवी देखने आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो, आ जाओ, मगर तुम ठीक तो हो? फिर कभी ठीक हो जाऊंगा, पर आज नहीं। फिर हम तुम्हारा मूड चेंज करते हैं। कितने दिन हुए हम बाहर नहीं गए, चलो बाहर चलकर कहीं खाते हैं। सेल्वी, आप भी चलेंगी? अरे मैं आज रात?
प्रॉमिस नहीं कर सकती, आज रात प्रॉमिस नहीं कर सकती। मतलब आ सकती हूँ या नहीं भी आ सकती, पता नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके। तो फिर अली, आज शाम तुम्हारे नाम, तुम कहोगे वो फिल्म देखेंगे। चलो। अरे, तुम लोग फिल्म देखने जा रहे हो? कौन सी? अब तक डिसाइड नहीं किया। ठीक है, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। कितने दिन हुए कोई फिल्म नहीं देखी। ऑफ कोर्स आ जाओ, पूछना क्या है उसमें। नहीं, क्यों? जरा बात करें, चलो मेरे साथ। ओके। चल क्या रहा है इन दोनों में? नाजली, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। वो क्यों? वो दोबारा फ्रेंड्स बनने के लिए हमें कोई दूसरी चीज करनी चाहिए। तुमसे दूर रहकर, हाँ दूर रहकर। सही कहा। ऑल राइट। मैं नहीं आती। अब मैं जाती हूँ, फिर नील को चेक करती हूँ। सी यू अली। कुछ तो जरूर है। मुझे तो यकीन है। मुझे भी। यस। कुछ कहा? क्या कहा? डार्लिंग, तुमने कब से कुछ नहीं खाया, प्लीज पहले कुछ खा लो। अरे मैं बाद में खा लूंगा, अभी नहीं। क्या कहा उन्होंने? जाने मन, मैं जानती हूँ तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन फिर भी। अचिलिया, मेरे पापा ने क्या कहा बताती क्यों नहीं तुम? कुछ नहीं कहा, बस उन्हें पेन किलर चाहिए था, वो कुछ नहीं कह रहे थे। ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। इधर आओ। तुम जानती हो ना मुझे। सो सॉरी। इस वक्त मैं तुम्हारा सिर फोड़ सकती हूँ, लेकिन जाने दो, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। मुझे सिर्फ मदद करनी है, मगर वो करने ही नहीं देते। डर गए हैं। डरे नहीं है, कोई और बात है। क्या बात? क्या क्या? पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए तुम हो। जाओ उनसे बात करो, मुझे यकीन है कोई और बात है। उनका हाथ पकड़कर बात करो, प्लीज जाओ। मेरे मम्मी पापा जब मैं छोटी थी तब मुझे दादी के पास छोड़ के चले गए। दादी ने मेरी परवरिश की। वो बहुत बूढ़ी है ना, तो मैं घर पर बोर हो जाती थी। एक दिन दादी ने एक वायलिन ला कर दिया और मेरी जिंदगी बदल गई। बचपन से ही बजाती आ रही हूँ मैं। तो अब कहाँ है तुम्हारी दादी? बुरसा में है। उन्हें फिक्र हो गई इसलिए उन्हें नहीं बताया। वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। पेरेंट्स के बिना रहना कैसा होता है मैं जानती हूँ। मैंने भी अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया था। उफ, अगर वायलिन नहीं बजा पाई तो पता नहीं क्या करूंगी। ग्रेड्स अच्छे हैं मेरे। अगर फाइनल पास कर दिया तो टीचर मुझे स्पेशल क्लास में ट्रांसफर कर देगी। फीवर इज 37.9, ज्यादा है। इंड्यूरेशन फैल गया तो इसे इडीमा हो जाएगा। ये पैरोनिकिया नहीं है, मैं श्योर हूँ। अली, आप डरा रहे हैं मुझे? डरना ही चाहिए। हमें इमीडिएटली ओपन डीप टिश्यू बायोप्सी करनी होगी अभी। ओके,
फिर इससे पूछते हैं। नील, तुम्हें बायोप्सी करनी है? उससे तुम्हारी उंगली पर परमानेंट डैमेज हो सकता है, मैं अभी बता दूं। फिर तुम फाइनल्स भी नहीं दे पाओगी और कभी वायलिन भी नहीं बजा पाओगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे डेफिनेटली नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं। अगर मैं वायलिन नहीं बजा पाई तो मैं क्या करूँगी? अगर कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। मगर वो एक फ्लैश ईटिंग मिस्टर बैक्टीरिया। अली, हम बाहर चलकर बात करें प्लीज, प्लीज। अली, तुम ऐसे पेश आ रहे हो जैसे तुम्हें उसकी उंगली काटनी है। और तुम ऐसे पेश आ रही हो जैसे तुम्हें उसकी उंगली नहीं काटनी। क्योंकि मुझे नहीं काटनी है। मगर ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। तुम्हें वो अच्छी लगी इसलिए उसके सपने को सपोर्ट कर रही हो, मगर आज का क्या? मगर उसका एग्जाम है। देखो, हम बायोप्सी किए बगैर हम नहीं जान सकते। अभी कर सकते हैं। तुम्हें साबित करके दिखाऊं? प्लीज करो। ठीक है। बुखार है 39.4 है, 39.4। मैंने अभी तो चेक किया था, 2 डिग्री से बढ़ गया, 2 डिग्री से बढ़ गया है। ये क्या हो रहा है? बायोप्सी करनी होगी इसी वक्त। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मुझे वायलिन नाज़नी, क्या तुम मेरे कैबिन में आ मैं सकती नहीं हो? करूँगी, प्लीज। मिस बेलिस ने बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, फिक्र मत करो। नहीं नहीं, कुछ तो कहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे फाइनल्स देने हैं, उसके लिए पढ़ना है मुझे बहुत। नहीं, मेरे हाथ को कुछ हो गया तो, कुछ डैमेज हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी डॉक्टर? डॉक्टर, मुझे बच्चा होने के कितने % चांसेस है? मैं स्टैट्स में बिलीव नहीं करता। पॉसिबिलिटीज बताना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मुझे इसी वक्त कितना % चांस है वो बताइए प्लीज। आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है मगर आप हेल्दी हैं, तो 60% चांस है। लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए, मुझे आपसे सिर्फ एक ही नंबर सुनना है और वो है 100। अब समझे आप? 99% भी नहीं, 100% ही होगा। ठीक है? अब सक्सेस रेट फिर से बताइए। ठीक है, फिर जैसा आप कहे 100% होगा। ये हुई ना बात। क्योंकि अगर मैं इस टेबल से प्रेग्नेंट होकर नहीं उठी तो आप जिंदगी से उड़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं। अब तुम देखना प्लीज। एवरीथिंग इज ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया मिस बेलिस? यस प्लीज, अंदर आओ। बैठ जाओ। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। फरमान इतने बड़े हादसे से गुजरा है। सही है। मौत के मुंह से वापस आया है और इस हादसे के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह। आई नो, ये इफेक्ट्स सालों तक रह सकते हैं। आपने सही कहा, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर फेरमैन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे कई केसेस देखे हैं उन्होंने। मगर मैं उसे किस्मत पे नहीं छोड़ना चाहती। अगर उसमें कोई भी सिम्टम्स हो तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फेरमैन का ख्याल रखो। मैं रखूं?
मुझे लगता है अली को रखना चाहिए मिस बेलीज, क्योंकि आपको पता है डायग्नोसिस। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम उसका ख्याल रखो। वो क्यों? क्योंकि तुम एक औरत हो, मुझे समझती हो। तुम जानती हो मैं फेरमन से कितना प्यार करती हूँ, और क्वारंटाइन के वक्त तुमने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम मुझे समझती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करो। नाज़ली, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। फेरमन को लेकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ख्याल रखोगी ना? ठीक है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम मेरे लिए उसे अभी चेक करने जाओगे प्लीज? श्योर, मैं चलती हूँ। नाज़ली, थैंक यू सो मच, सीरियसली। यू आर वेलकम। द टिश्यू हैज स्टार्टेड डाइंग। रिपोर्ट में दिख रहा है, क्लियर है अब। नील के हाथ पर का टिश्यू मर रहा है। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। पहले मुझे भी यही लगा था। मुझे लगा नाज़ली सही होगी, मगर फिर मैंने चेक किया और देखिए, इस कॉर्नर में देखिए। सबक्यूटेनियस फैट और फेशियल गैंग्रीन। नाज़ली गलत है, अली तुम सही हो। यस, मैंने बताया उसे। मैंने कहा डॉक्टर फेरमन मेरी बात मानेंगे। इसका क्या मतलब है? जो सही होगा मैं उसकी बात मानूंगा अली। लेकिन आखिर इस मामले में इस मामले में अली तुम सही हो। हाँ, प्रकाश सही नहीं होता। हमें इस लड़की का हाथ बचाना होगा, अर्जेंट इंटरवेन करना होगा। फाइल लो और डॉक्टर तांचू को बताओ, ठीक है? अली, वो तुम्हारा नाटक कैसे चल रहा है? नहीं चला, नहीं कर पाया। तुम्हारी वजह से मैं भी सोचने लगा था, कौन है ये कंफ्यूज्ड लड़की? नहीं बताना चाहोगे तो भी। नाज़ली, तो पापा, क्या फैसला किया आपने? नहीं बेटा, कुछ भी फैसला नहीं किया। मगर मैंने आपको सारी जरूरी चीजें बताई हैं, राइट? पापा, देखिए मैं आपकी साइड हूं। आपको साफ साफ बता दूं कि एक तो ये ऑपरेशन होगा, नहीं तो ऊपर वाला आप जानते हैं। जानता हूं। फिर आप मानते क्यों नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आता। तिमिर, रुको जरा, चुप रहो। आप सिर्फ 2 मिनट में ऐसे फैसले लेते हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए पर और लोगों पर असर होता है। पापा, फिर हम ऑपरेशन थिएटर के बजाय यहाँ क्यों हैं? बेटा, हम कर पाएंगे, इस पर विश्वास नहीं है? या मुझ पर विश्वास नहीं है पापा? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात क्या है? क्योंकि ये अनफेयर है। क्या अनफेयर है? इतने सालों के बाद मैं यहां चला आया और अब तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ रही है।
जबकि सालों से मैंने तुम्हारी सूरत तक नहीं देखी। और ये अनफेयर है। यहां आना ना आना ये मेरा डिसीजन था, मगर तुम्हें वैसा ऑप्शन नहीं दे पाया। सॉरी, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता, कभी नहीं। पापा, आपने अभी कहा सालों से आपने मेरी सूरत नहीं देखी, तो अब देख लीजिए, देखिए मेरी तरफ। ये अनफेयर नहीं है, बल्कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। भरोसा रखिए मुझ पर। ये ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा देखते रहिए मुझे, सिर्फ मेरी तरफ देखिए। मैं यही रहूंगा आपके पास। ऑलराइट, इतना कर सकते हैं ना आप पापा? फिर से मेरे पापा बनेंगे आप? मेरे बेटे, ठीक है, मैं तैयार हूं। ठीक है मेरे शेर, ठीक है। सर, पापा से बात की और वो सर्जरी के लिए तैयार हो गए हैं। गुड। सर हमें ऑपरेट करना होगा, अर्जेंट है। ओहो, ये चल क्या रहा है? अली, मेरे पापा की सर्जरी होगी तो तुम जरा बाद में। मगर वो मेरी पेशेंट है, अर्जेंट है। मेरे पापा की बात है। मैंने पापा, कहा मेरी पेशेंट की बात है, मेरी पेशेंट। एक वायलिनिस्ट अपना हाथ गवा बैठेगी। तुम्हारा पेशेंट तुम्हारे पापा नहीं है अली, पर मेरा पेशेंट मेरे पापा हैं अली, समझो। देखो ये सही नहीं है देमिर, ये गलत है। ठीक है, बस हो गया। क्या हुआ है तुम दोनों को? देमिर, तुम जाओ और अपने पापा को सर्जरी के लिए रेडी करो। हाँ, ठीक है। और उस लड़की को तो हाथ पर एब्सकेस हुआ था ना, अब ऑपरेशन क्यों करना है? हुआ था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर, एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। पहले मॉम को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? उसे कॉल मत करो देमिर, हम तुम्हारी मॉम और मैं अलग हो गए हैं। क्या? उसने मुझे कुछ बताया नहीं। बेटा, पहले ही तुम इतनी नफरत करते थे मुझसे और गुस्सा हो जाते मुझ पर। मैं आपको बच्चा लगता हूँ पापा? आप दोनों के अलग होने पर गुस्सा हो जाऊंगा? बाद में बात करेंगे इस पर, पहले तैयारी करते हैं। अचलिया, अचलिया, ओफ, सच कहूं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका मसल स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। क्लैम्प पियर्स द फेशिया। नाजली, इस टिश्यू को पीछे खींचो, खींचो खींचो खींचो, और थोड़ा खींचो। सड़े हुए अंडे की तरह बदबू है। डॉक्टर, ये सिर्फ एक डैमेज टिश्यू है। अगर हमने इसे निकाल दिया तो उसकी मूवमेंट बचा सकेंगे, राइट? हम उसका टैलेंट बचाने वाले हैं या उसकी मूवमेंट? गाइस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर पोस्ट सर्जरी सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रैक रखना होगा। आज की रात आसानी से निकल जानी चाहिए, ठीक है? नाजली, गिव मी सिजर्स। हेलो। यस, तो सब कुछ ठीक लग रहा है, आप फिक्र मत कीजिए।
कुछ दिनों बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट्स देखते हैं। थैंक यू, अच्छा काम किया आप आपने। काफी एक्साइटेड हैं, तो बच्चे का नाम क्या रखेंगी आप? उसका नाम? जी हाँ, कुछ तो नाम डिसाइड किया ही होगा आपने। एक्सक्यूज मी, मगर क्या मैं आपको आपकी मिलिट्री फ्रेंड लगती हूँ? क्या मतलब? मतलब हमारी इतनी जान पहचान है, मुझे एक बार आपकी जरूरत क्या पड़ी, आप खुद को क्या समझने लगे? आपको ऐसा नहीं लगता आप थोड़ी सी नर्वस है? थोड़ी सी? देखिए, इस वक्त मैं बहुत नर्वस हूँ। ये मेरे लिए बच्चा नहीं है, ठीक है? यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, यानी एक तरह का इन्वेस्टमेंट, मेरा बच्चा वगैरह नहीं। इसलिए मैंने कोई नाम वाम नहीं सोचा है। मगर आपने ऐसा क्यों? प्लीज मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। देखिए, मुझे और भी काम है जिन पर कंसंट्रेट करना है। मुझे उसके लिए कुछ नहीं लगता, इसलिए मैंने नाम नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद मैं कॉल करूंगी टेस्ट के लिए। तब तक इसकी कामयाबी के लिए दुआ मांगिए। तो मिस्टर सुलेमान, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा। सुलेमान, तांजू, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? थोड़ा सा। डरो मत, मैं हूं यहाँ। अब ये लोग तुम्हें तैयार करेंगे, मैं और देमिर कपड़े बदल कर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिक्र मत करो। पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, भरोसा रखिए। तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बेटे। मिस्टर सुलेमान, अब ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। सर, हमने केस साथ में डिस्कस किया था, फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ बेटा? मगर मैंने सुना बोर्ड मीटिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मतलब आप यहाँ? इस वक्त यहाँ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी देमिर, इस हॉस्पिटल में हम सब एक फैमिली है। इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, सचमुच आप बेस्ट हैं। मिस्टर सुलेमान, जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपका इतना होनहार बेटा है। देमिर हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट और प्रॉमिसिंग सर्जन्स में से एक है। ऑफ कोर्स। सुलेमान, आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इधर आओ देमिर। चलो। जब आपको होश आएगा मैं यहीं रहूंगा पापा। ठीक है बेटा। दस से पीछे गिनती कीजिए। 10, 9, 8, 7। डॉक्टर तांजू ने मुझे देमिर के पापा के सर्जरी में आने नहीं दिया। यकीन नहीं होता मुझे। कहते कि सारे रिश्तेदार नहीं आ सकते। मार डालूंगी मैं उन्हें। बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हें क्या हो गया नाजली? अली मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। आज रात वो मूवी देखने जा रहा है, उसने मुझे आने से मना कर दिया। देखो नाजली, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? और फ्रेंड्स हमेशा साथ नहीं रहते। मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है चलिया। लगता है जैसे वो मूवी देखने नहीं, देश छोड़कर जा रहा है। नाजली, मुझे पहले दिन से इसी बात का डर था। मैंने कहा था ना तुमसे। इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। ऐसे मामले में मुझे जरा भी एक्सपीरियंस नहीं, और मेरा फैसला वो तो हमेशा गलत हो जाता है। ऐसे मामले में मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, मुझसे पूछ लो। ये डॉक्टर फरमान क्यों आ गए बीच में? उन्हीं की वजह से इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ अब। तुम्हारे कंफ्यूजन की वजह डॉक्टर फरमान नहीं है।
फिर कौन है? पहले जरा इसे बंद करो, पानी बर्बाद हो रहा है। उफ, चलो तुम्हारी कंफ्यूजन की वजह दिखाती हूँ। अब मेरी अक्लमंदी की वजह से तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। चलो। मगर कहाँ? यहाँ देखो। वैसे ये सब ऐसा होता है एक कपल। तुम मेरे बालों से मत खेलो। बालों से नहीं खेलो तो एक प्यारा सा कपल। अब एक बात बताओ मुझे, वैसे बहुत उनकी तरफ देखो और उनकी जगह खुद को इमेजिन करो। ये पेन। अरे क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मेरी रानी को पेन। आंखें बंद करके देखो कौन दिखता है, Not fair। डॉक्टर फैमन या अली? बिगाड़ के रखा है मुझे। सुधर कैसे सकता हूँ? करो। दिल से सोचना, ठीक है? अली था ना? अली, अली, आजा। नाज़ली, तुम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें अली के साथ रहना है, लेकिन उसे ऑटिज्म होने की वजह से तुम्हें डर लग रहा है। डॉक्टर फैमन का तुम बहाना बना रही हो। तुम उसे प्यार करने से डर रही हो जिसे ऑटिज्म है। जिंदगी जीने से मत डरो प्लीज। इसी वक्त शुरुआत करो, खुलकर जियो प्लीज। देखा मैं कितनी परफेक्ट हूँ, खूबसूरत और गजब की अक्लमंद। गजब की अक्लमंद नहीं पता, मगर तुम सचमुच अनोखी लड़की हो। वो तो मैं हूँ। यहाँ